मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़के जैक को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जैक को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है और वो अपना काफी ज्यादा टाइम कंप्यूटर पर ही स्पेंड करता है। उसकी मॉम उसके लिए अक्सर ही परेशान रहती हैं क्योंकि वो अपनी स्टडीज पर ध्यान नहीं देता। वैसे तो जैक एक ब्राइट स्टूडेंट है और वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है, मगर उसकी मॉम को इस बात की टेंशन थी कि अगर जैक अपनी पढ़ाई से दूर रहेगा तो अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट है तो उनके लिए जैक के एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। जैक अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि वो उनको लेट डाउन नहीं करेगा। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे जैक भी एक जगह पार्ट टाइम जॉब करता है। जैक जब स्टोर पर जा रहा होता है तो कुछ लड़के उसका पीछा करते हैं और जैक डर कर उनसे बचने की कोशिश करता है। ये सभी लड़के हमेशा जैक को बुली करते हैं और जैक रोज ही इनसे बचता हुआ अपनी शॉप में पहुंच जाता है। उसका बॉस उसे कहता है कि आज भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया, उन्होंने पीछा किया तुम्हारा। तो जैक कहता है कि हाँ, उन्होंने कहता है और आज भी तुम भाग आए उनसे, तुमने उनका सामना नहीं किया। जैक कहता है कि मैं उतना ब्रेव नहीं हूँ। तब ओनर कहता है कि नहीं, तुम बहुत ब्रेव हो, बस तुम्हें पता नहीं है। फिर वो जैक को नीचे बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक एंटीक पीस दिखाता है जो कि पुराने जमाने में एक प्रिंसेस का था। ये एक वेसल है और ओनर जैक को बताता है कि ये उसके लिए एक गिफ्ट है और जैक के देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। रात में जैक जब सो जाता है तो वो वेसल खुद ही मूव करने लगती है। तभी अचानक से उस वेसल में से एक वॉरियर बाहर आता है। जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो वॉरियर फौरन जैक के पास आकर उसे पूछता है कि ब्लैक नाइट कहाँ पर है। जैक को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी जैक को अपने गेम कैरेक्टर का ख्याल आता है और वो कहता है कि ये नाम तो मेरे गेम कैरेक्टर का है। वॉरियर कहता है कि हमें ब्लैक नाइट की जरूरत है। वॉरियर कहता है कि मैं तुम्हारे पास हमारी एक अमानत रखने आया हूँ, तुमने उसका ख्याल रखना है। हमारे किंगडम पर हमला हो चुका है, इसीलिए उनका सेफ रहना जरूरी है। और तभी सरप्राइजिंगली उस वेसल में से एक लड़की बाहर आती है। वॉरियर बताता है कि ये हमारी प्रिंसेस है और तुम्हें इसी का ख्याल रखना है। जैक बिल्कुल घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आती कि ये लोग कौन है और ये इस वेसल से यहाँ पर कैसे आए। जैक कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 16 साल का हूँ और अगर मेरी मॉम को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा होंगी। वॉरियर जैक से कहता है कि बस कुछ दिनों की ही बात है। फिर वो प्रिंसेस को भी कहता है कि फिलहाल यही एक सेफ जगह है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आपको लेने के लिए वापस आऊंगा। जिसके बाद वो उस वेसल में जंप कर देता है। जैक फौरन उसमें झांक कर देखता है मगर वहाँ पर कुछ नहीं था। जैक परेशान था और प्रिंसेस भी उसे बिना कुछ बताए सो जाती है। अगली सुबह जब जैक जागता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस उससे पहले ही जाग चुकी है और वो लॉन में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देखकर जैक डर जाता है कि अगर उसकी मॉम ने प्रिंसेस को देख लिया तो उसके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। वो अपनी मॉम के पास जाता है और पूरी कोशिश करता है कि वो किसी तरह प्रिंसेस को ना देखे। और जब वो ऑफिस के लिए निकल जाती हैं तो जैक फौरन प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि ऐसे मेरी मॉम के सामने नहीं आ सकती आप, और हमें आपकी ड्रेसिंग भी चेंज करनी होगी ताकि किसी को शक ना हो। जिसके बाद वो उसे मॉल लेकर जाता है और न्यू ड्रेसिंग के बाद तो वो बिल्कुल ही पहचानी नहीं जा रही थी। प्रिंसेस काफी एंजॉय भी करती है क्योंकि उसके लिए सब कुछ न्यू एक्सपीरियंस था। इसके बाद जैक उसे घर ले आता है जहाँ वो अपनी मॉम को बताता है कि ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए हमारे स्कूल आई है। फिलहाल इसका कोई हॉस्टल अरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो क्या ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह सकती है। इस पर जैक की मॉम उसे बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और फिर खाना खाने के बाद प्रिंसेस सोने चली जाती है। अब अगली सुबह जैक को पता चलता है कि उसकी मॉम को किसी जरूरी काम से कुछ दिन दूसरे टाउन जाना पड़ रहा है। वो जैक से कहती है कि अपना और अपनी फ्रेंड का ख्याल रखना, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी। अब जैक की मॉम के जाने के बाद जैक अपने घर में कुछ अजीब से लोगों को नोटिस करता है। ऐसा लग रहा था कि वो भी एंशिएंट टाइम के लोग हैं। वो यहाँ पर प्रिंसेस को लेने आए थे। जैक उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर जाहिर है कि वो एक बच्चा है। वो लोग प्रिंसेस को किडनैप करके उसी वेसल के जरिए वहाँ से जाने लगते हैं। तो जैक भी उनका पीछा करते हुए वेसल में उतर जाता है और एक स्टेयर के जरिए नीचे आता है। जैक जिस जगह उतरता है वो उसी वॉरियर का घर होता है जिसने कि प्रिंसेस को जैक के पास छोड़ा था। वो जैक पर गुस्सा भी करता है कि उसने प्रिंसेस की प्रोटेक्शन नहीं की और इतने में ही वो लोग इन पर भी हमला कर देते हैं, मगर वो सब इन्हें नुकसान पहुंचाए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे सब विजिट कहते हैं और वो अपने मैजिक से उन सबको कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी विग और बियर्ड हटा देता है, यानी कि वो एक यंग लड़का है। वो जैक से कहता है कि जरूर तुम परेशान होगे कि यहाँ पर सब क्या हो रहा है। असल में इस किंगडम के राजा के बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि उन्हें मारना चाहते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने वाले 7 वॉरियर्स थे जिनमें से एक वो भी है जो जैक के पास प्रिंसेस को लाया था, मगर एक एक करके वो सब दुश्मनों के हाथों मारे गए और बस यही वॉरियर बचा है। एक दिन दुश्मनों ने किंग को भी मार दिया और अब ये वॉरियर अकेला ही प्रिंसेस की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए प्रिंसेस को बचाने के लिए वो उसे तुम्हारे घर लेकर आया ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। जैक पूछता है कि मैं ही क्यों, आपने मुझे ही क्यों चूज किया। तो विजिट बताता है कि मैंने पूरी दुनिया में वॉरियर्स की तलाश की मगर मुझे कोई अच्छा वॉरियर नहीं मिला। फिर मुझे एक वॉरियर के बारे में पता चला, ब्लैक नाइट। जैक कहता है मगर वो तो मेरा गेम में कैरेक्टर है। विजिट कहता है कि मैं जानता हूँ मगर तुम गेम में इतना अच्छा खेलते हो कि स्टोन ने तुम्हें ही चूज किया क्योंकि तुम में वो स्किल्स हैं जिससे कि तुम सब आसानी से सीख सकते हो। जय कहता है कि अगर स्टोन को मुझ पर
इतना ट्रस्ट है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जिसके बाद वो विज़र्ड अपने मैजिक से वॉरियर और जैक को एक रास्ते पर भेज देता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। दुश्मन के इलाके तक पहुंचने के लिए उन्हें एक रिवर को क्रॉस करना था। रास्ते में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जैक उसे कहता है कि क्या मैं आपको डांस सिखा सकता हूँ। फिर वो उसे ग्लासेस पहनाता है और जैक उसे अपने डांस मूव सिखाता है। ये काफी फनी सीन था। जिसके बाद वॉरियर उसे फाइट मूव्स की प्रैक्टिस करवाता है। जब वो नदी के पास पहुंचते हैं तो वॉरियर कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, हमें लंबा रास्ता लेना होगा। मगर जैक कहता है कि मुझे स्विमिंग आती है और मैं आपको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। और फिर जैक की समझदारी की वजह से वो लोग नदी की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वो दुश्मन के इलाके में घुसकर कुछ गार्ड्स को मारते हैं और जैक को प्रिंसेस भी मिल जाती है, जो कि उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। इतने में वॉरियर वहां आकर कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो वहां से निकल पाए उससे पहले ही वहां बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन तीनों को कैद कर लिया जाता है। उनका राजा वहां आकर कहता है कि सुबह तुम दोनों को मार दिया जाएगा और मैं खुद प्रिंसेस से शादी कर लूंगा। ये देखकर प्रिंसेस रोने लगती हैं और वॉरियर से ये देखा नहीं जाता। वो एक बटरफ्लाई को बुलाता है और उसे बताता है कि विजिट को हमारे बारे में इन्फॉर्म करो। अब अगली सुबह दिखाई जाती है जैक और वॉरियर को बांध दिया गया था और किंग प्रिंसेस को शादी के लिए बुलाता है। मगर जैसे ही वो प्रिंसेस का वेल हटाता है तो डर जाता है क्योंकि अंदर अजीब सी क्रिएचर थी जो कि असल में प्रिंसेस ही थी, मगर विजिट के मैजिक की वजह से वो ऐसी दिख रही थी। उसे देखकर राजा ऑर्डर देता है कि सबको खत्म कर दो। तभी वहाँ पर विजिट भी पहुंच जाता है। वो जैक और वॉरियर को आजाद करता है और उनके मैजिक से जैक हवा में उड़कर प्रिंसेस को वहाँ से उठा लेता है। मगर जहाँ वो लैंड करते हैं वहाँ पर सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। विजिट जैक को डस्ट देता है जो कि गार्ड्स पर फेंकने से वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गार्ड जैक से लड़ने के लिए आता है, मगर जैक खुद को और प्रिंसेस को स्टोन थ्रोअर के जरिए दूर फेंक देता है, जिससे कि वो जंगल में जाकर गिरते हैं और जैक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि दुश्मन राजा वहाँ पर पहुंच चुका है और प्रिंसेस को बांधा हुआ है। वो राजा जैक पर अटैक करता है, मगर जैक वॉरियर की सिखाई गई सभी ट्रिक्स को यूज करके वहाँ से बच निकलता है। काफी देर बचने की कोशिश करने के बाद वो फाइनली दोनों के लिए हथियार से किंग को मार देता है और फिर वो प्रिंसेस को आजाद कर देता है। प्रिंसेस बहुत ही खुश होती हैं। इसके बाद प्रिंसेस अपने किंगडम वापस जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने दुश्मन राजा को मार दिया। प्रिंसेस जैक से मिलती हैं और वो अपने घर जाने वाला था। प्रिंसेस जैक से कहती हैं कि तुम्हें लगता है ना कि तुम ब्रेव नहीं हो, बट तुमसे ज्यादा ब्रेव इंसान मैंने कहीं नहीं देखा जिसने इतनी बहादुरी दिखाई। मुझे तुम पसंद आने लगे हो। जैक कहता है कि आप भी बहुत अच्छी हैं। सब लोग जैक को गुड बाय कहते हैं और जैक वहाँ से बाहर आता है। वहाँ किंगडम के सोल्जर उसे कोई बहरूपिया समझकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर जैक वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी टक्कर वॉरियर से होती है जो कि उसे गले लगाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। मगर वो बाकी सोल्जर अभी भी उसके पीछे थे, जिनसे भागकर जैक उस वेसल में कूद जाता है और इस वजह से वो वेसल टूट जाता है। जैक काफी उदास होता है कि अब वो प्रिंसेस से नहीं मिल पाएगा और अगले दिन वो स्कूल जाता है, जहाँ वो लड़के उसे फिर से बुली करने आते हैं। मगर इस बार जैक उन्हें सबक सिखाता है। घर आकर वो उस वेसल को देखने लगता है और उसे प्रिंसेस की याद आती है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो प्रिंसेस की दुनिया के सभी कैरेक्टर्स को याद करने लगता है, जिससे वो एक बहुत ही अच्छी गेम बनाता है और उसे एक कंपनी को बेच देता है और उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं जो कि वो अपनी मॉम को लाकर देता है, जो देखकर उसकी मॉम जैक पर बहुत ही प्राउड फील करती है। कुछ दिनों के बाद जैक जब एक मॉल में होता है तो तब उसे प्रिंसेस की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये वाकई प्रिंसेस थी। जैक उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। तो प्रिंसेस बताती है कि विजिट की हेल्प से उन्होंने मेरे लिए एक पोर्टल बनाया जिसकी मदद से मैं कभी भी यहाँ पर आ सकती हूँ। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और फिर प्रिंसेस रात में अपने किंगडम वापस जाती है, ये कहकर कि मैं वापस जरूर आऊंगी और हम मिलते रहेंगे। जैक बहुत खुश था और कहता है कि मैं आपका इंतजार करूंगा और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।